हेलो गाइस, दिस इज़ बिबू कल्याण। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि तुम जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी मॉक टेस्ट बहुत सारे मॉक टेस्ट तुम लोग दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट जो देने का राइट स्ट्रैटेजी क्या है। बहुत सारे लोगों को ना इसका राइट स्ट्रैटेजी नहीं पता है, इसलिए बहुत सारे लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। और बस ऐसे कोचिंग का टीचर बोल रहे हैं इसलिए मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, दोस्त दे रहे हैं इसलिए मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। बट मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मॉक टेस्ट को कैसे यूज़ करना है। मॉक टेस्ट को लास्ट जो 30 डेज है या तुम्हारे पास जितना दिन है, अगर तुम मॉक टेस्ट को अच्छे से यूज़ करना तुमको आ गया ना, तो फिर तुमको और कुछ भी नहीं चाहिए एंड 99% तुम्हारा आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स एनालाइज। ओके, चलो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर तुमको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वो ज्वाइन कर लो। ओके, एनीवेज चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में ये आ रहा है कि वीकली कितना मॉक टेस्ट दे। ठीक है, वीकली कितना मॉक टेस्ट दे जैसे हमारा प्रिपरेशन पूरा अप टू मार्क हो जाए, हमारा पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, कितना मॉक टेस्ट है पहले हम इस पे बात करते हैं। देखो, इसका मैं 3 कैटेगरी बताऊंगा। ठीक है, कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में वही स्टूडेंट्स रहेंगे जो स्टूडेंट्स लोगों का 75 से 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीटेड है। ठीक है, इतना सिलेबस अगर तुम्हारा कंप्लीटेड है तो फिर तुम क्या कर सकते हो, 2 से 3 मॉक्स दे सकते हो पर वीक। ठीक है, पर वीक 2 से 3 मॉक्स तुम दे सकते हो। ओके, बाकी कैसे देना है, क्या देना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले बता देते हैं कि कौन से कैटेगरी स्टूडेंट को कितना मॉक देना चाहिए। ओके, चलो। सेकंड कैटेगरी में आता है कैटेगरी 2 वाले स्टूडेंट, जिनका सिलेबस क्या है, 50 to 60% कंप्लीट है। ओके, 70% को ही तुम लाइक कैटेगरी 1 में काउंट कर सकते हो। 50 to 60% अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो तुम क्या कर सकते हो, वीकली तुम 2 मॉक टेस्ट दो। ठीक है, एंड उसको अच्छे से एनालाइज करो। प्लस जो तुम्हारा बाकी का सिलेबस है ना, बाकी का जो सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीसन में ज़्यादा ध्यान दो। ओके, तुमको 2 चीज़ करना है। फर्स्ट चीज़ तुमको क्या करना है कि भाई तुमको 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड तुमको और ज़्यादा बाकी जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना है, एंड 2 मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, थर्ड कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी 3, जिनका लाइक लेस देन 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उनको क्या करना चाहिए कि भाई तुम एक मॉक टेस्ट दो। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है उसको अपना सिलेबस कंप्लीसन में लगाओ, जैसे कि तुम अपना कैटेगरी 2 में आ सकते हो जितना जल्दी हो सके। ओके, मैं भी अप टू टारगेट लेके चलो जनवरी 10 तक तुम कैटेगरी 2 पे आ जाओ एटलीस्ट। ओके, इतना समझ में आ गया कि तुमको जो कैटेगरी 3 है उसको मेनली फोकस करना चाहिए सिलेबस कंप्लीसन में, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस 50% से कम है, तो फिर तुम सिलेबस कंप्लीट करके कैटेगरी 2 में आ सकते हो। एक बार समराइज़ कर देता हूँ, 3 कैटेगरी में बनाया हूँ। ठीक है, 3 कैटेगरी में क्या क्या है। कैटेगरी 1 जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस 75 से 85% कंप्लीट है, उनको 2 से 3 मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है मैं बताऊँगा। कैटेगरी 2 जो है उसका 50-60% है, वो 2 मॉक टेस्ट देगा एंड बाकी टाइम सिलेबस कंप्लीट करेगा। ओके, जो कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट देंगे वीकली, एंड अभी सिलेबस कंप्लीसन में ज़्यादा टाइम देंगे। ओके, चलो, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। अभी तो सारे कैटेगरी जो भी बच्चे हैं वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि वो यही तीनों कैटेगरी में ही लाए करेंगे। ठीक है, तो फिर अपने हिसाब से देख लेना। जब तुम मॉक दे रहे हो, इसको एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर इसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा वो मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर आएगा। हालांकि मैं एनालिसिस के ऊपर अभी बात नहीं करूँगा, मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बात करूँगा। ओके, जैसे जो पेपर होता है ना, नॉर्मली जो जेईई मेन में पेपर होता है उसका जो डिफ़िकल्टी रहता है, मीडियम ये तो रहता है, या तो डिफ़िकल्ट रहता है, हार्ड रहता है, हार्ड रहता है। जिसमें ना हार्ड शिफ्ट में अगर तुम 120 भी स्कोर करते हो 300 से, तो तुम्हारा 98 परसेंटाइल आ सकता है। आई मीन कम मार्क स्कोर करोगे
तो तुम्हारा ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाएगा। जो इजी मीडियम वाले पेपर होते हैं उसमें तुमको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा फॉर ए गुड परसेंटाइल। ओके, इतना समझ में आ गया? ओके, बट हमको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना है जैसे पेपर कुछ भी आ जाए। देखो यार, तुम लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हो। ओके, 2 साल से तुम लोग मेहनत कर रहे हो, इतना कोचिंग वोचिंग क्लास लगाया, इतना तुम लोग क्या किया, मॉक टेस्ट दिया, रिवीजन किया, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। तो अगर तुम जितना 2 साल में अपना टैलेंट बिल्ड किए हो, अगर उसका 100% तुम नहीं दे पाते हो एग्ज़ाम में, तो फिर इससे बड़ी फलब्यांक और क्या हो सकता है बताओ, है ना? तो हमको पहला जो पॉइंट हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अपना 100% पोटेंशियल पे एग्ज़ाम देंगे। जो भी मॉक टेस्ट हो, जो भी जेईई मेन का एक्चुअल एग्जाम हो, जो भी हो। ओके, 100% पोटेंशियल, दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। ओके, ठीक है। तो 100% पोटेंशियल अचीव कैसे होगा? बीच बीच में क्या प्रॉब्लम होता है ना कि मैं पहले प्रॉब्लम को नोट डाउन कर देता हूँ। पहले प्रॉब्लम होता है कि यार एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, उसमें मैं 10-15 मिनट अपना बर्बाद कर दिया, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ या गलत हो गया, कुछ भी हुआ। ठीक है, तो फिर उसी में ही बहुत टाइम मेरा चला गया, तो फिर आगे का जो पेपर है मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, अगेन और एक मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि पहले जैसे किसी को है मैथ्स पसंद आता है एंड मैथ्स जनरली डिफ़िकल्ट आता है। ठीक है, तो वो क्या किया, मैं पहला जाऊंगा एग्जाम में मैथ्स का पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। मैथ्स डिफ़िकल्ट आ गया तो वो उसका बस 5 या 6 क्वेश्चन बना। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड, बिकॉज डिफ़िकल्ट पेपर में तुम इतना भी बना लेते हो तो फिर इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, तो फिर वो डिमोटिवेट हो के ना, जो तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, उसमें अपना 100% नहीं दे पाएगा। यही प्रॉब्लम होता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, यही प्रॉब्लम होता है। तो मैं तुमको क्या स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैं अभी बताने वाला हूँ वो क्या है कि तुम्हारे पास यार 3 घंटा है। ठीक है, 3 घंटा पेपर को देने के लिए है। ओके, तो तुम क्या करो, पहले जो 10 मिनट है, मैं तुमको बस 10 मिनट या 8 मिनट मांग रहा हूँ। ओके, तुमको जो 75 क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसको गो थ्रू करना है। अगर तुमने प्रिपरेशन सही से किया, ढंग से किया, आई मीन इफ़ यू आर इन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, देन यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई द ईजी क्वेश्चंस। एंड जेई मेंस में ना, जो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होता है, लाइक 90% to 95% ऑफ द क्वेश्चंस, वो ईजी से मीडियम में ही आते हैं, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, ईजी से मीडियम में ही आएंगे। तो मान लो मैं पहले 10 मिनट में इजी कैटेगरी में मैं कौन सा क्वेश्चन को डालूंगा। इजी कैटेगरी ये भी बता देता हूँ कि जो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया, जो देखते ही हो जाएगा, या जो फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, उसमें बस मुझे पता है कि ये फार्मूला लगेगा, मैं उसको 1 या 2 मिनट में कर दूंगा। दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, 1 या 2 मिनट में मैं कर दूंगा इसको। ओके, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है, बहुत सा इजी क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है या 3D का क्वेश्चन है, ये सब तुम इजी कैटेगरी में डाल सकते हो। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा कंपैरिजन पूछा है, ठीक है, जो लाइक 1 या 2 मिनट में हो सकता है या थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा हो सकता है, वो इजी कैटेगरी में। एंड पेपर कैसा भी होना, अगर तुम अच्छे से ढूंढोगे तो फिर यू विल एबल टू फाइंड 20 to 25 क्वेश्चंस थ्रू आउट द पेपर। इट्स नॉट लाइकली कि केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन ईजी रहते हैं, 20 to 25 क्वेश्चंस तुमको ईजी मिल जाएंगे, ईजी। तो मुझे अभी एक चीज़ बताओ कि अगर ये इजी क्वेश्चन तुमने फाइंड कर दिया, तुमको पता है कि पूरा पेपर में ये जो 20-25 क्वेश्चन है ये इजी है ही है, ठीक है, बाकी मीडियम हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, मुझे पता नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुमको आई मीन लग रहा है कि ये हो जाएगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, उसको मीडियम में डाल दो। ओके, तो तुम मुझे अभी एक चीज़ का आंसर बताओ, क्या तुम ये जो 20 से 25 क्वेश्चंस है, इसको 45 से 50 मिनट में कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, तुमको हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो इसके ऊपर है ना, समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो इसके ऊपर है, तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो फिर मुझे एक चीज़ बताओ कि एट द एंड ऑफ 45 to 50 मिनट्स तुम्हारा 100 मार्क्स, 100+ मान के चलो, 100+ मार्क्स इन जेईई मेंस कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है।
समझ रहे हो? 100+ मार्क्स, कहीं नहीं जा रहा है। अब सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी 2 घंटा बचा हुआ है, तुम्हारा 100 अभी आ गया है 1 घंटे में। एंड बहुत सारे टाइम में क्या होता है ना, हम इजी क्वेश्चन तो पेपर में रहता है बट हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, या लास्ट में देखते हैं तो टाइम ही नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले 1 घंटा चला गया एंड यू कैन एबल टू यूटिलाइज योर 100% पोटेंशियल। ओके, उसके बाद मैं जैसे बोला मीडियम कैटेगरी में आते हैं। मीडियम कैटेगरी में वही क्वेश्चन होगा जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, उसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म करना लगेगा, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। फिजिक्स का वही क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, बट इट्स लाइक तुमको पता है 3 से 4 मिनट लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगेगा। मैथ्स में भी वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मीडियम लेवल। ओके, मीडियम लेवल पे भी तुमको वैसे बताने के लिए तो जेईई मेन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मीडियम में ही होते हैं। इजी क्वेश्चंस लाइक अगर तुम रैंक करोगे तो मीडियम लेवल क्वेश्चन सबसे फास्ट आएंगे, सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर तुम रैंक करोगे, उसके बाद इजी आएगा, उसके बाद तुम्हारा 3 नंबर पे तुम्हारा हार्ड क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो? तो फिर मीडियम तो वैसे सबसे ज़्यादा मीडियम क्वेश्चन ही है, तो मीडियम में भी तुमको जो इजी लगे उसको फाइंड करो। ठीक है, थ्रू आउट द पेपर थोड़ा सा तुम पेपर देखोगे ना, तुमको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मीडियम क्वेश्चन है। तो अगर तुमको इट्स लाइक कि 15 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ, 15 क्वेश्चन, बस 15 क्वेश्चन अगर तुमको मीडियम मिल गया, ठीक है, एंड तुम अगर नेक्स्ट 1 आवर में अगर 15 क्वेश्चन कर दिया, जो कि मुझे पता है यू कैन डेफिनेटली एबल टू डू, तो तुम्हारा मार्क अभी कितना हो गया? 100 यहाँ पे कैलकुलेट किया था मिनिमम, यहाँ से 15+ ही हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो 160+ तुम्हारा हो गया 2 आवर के एंड में। ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 घंटा बचा है भाई। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास कुछ मीडियम क्वेश्चन बचा हुआ है एंड कुछ हार्ड क्वेश्चन बचा हुआ है। हार्ड को तुम छोड़ ही दो, मीडियम में और 5-10 तो फाइंड कर सकते हो ना, है ना? अब मीडियम हार्ड लगा के और 5-10 तो फाइंड कर सकते हो ना। ठीक है, तो तुम्हारा 200 से 220 मार्क, ठीक है, वेरी इजीली आ सकता है। और जैसे कि मतलब इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव, बट जैसे कि तुम्हारा पोटेंशियल है, ये 280 तक भी जा सकता है, 250 तक भी जा सकता है, एंड उससे ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, बट मेरा जो स्ट्रैटेजी था ना, मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि तुम अपना जो 100% पोटेंशियल है उसको यूज़ करो, दैट्स इट। ठीक है, तो बस यही बोलना था कि ये से ही तुमको आइडेंटिफाई करना है, ये से नहीं कि मेरे को केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो फिर मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। इट्स ओके, बट इट्स ए बेटर अप्रोच। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुमको जितना भी अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करना है मॉक टेस्ट में ही कर लो पहले। मतलब मार्क्स थोड़ा अच्छे आने दो, मार्क्स थोड़ा कंसिस्टेंट आने दो, उसके बाद जितना भी एक्सपेरिमेंट है मॉक टेस्ट में ही करो, ताकि तुम बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ जेईई मेंस का एक्चुअल एग्जाम में जा सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।